और अब बात करते हैं खबरों की। तो अयोध्या में मानवता को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है। भदरसा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला थमा नहीं था कि अयोध्या जिले से ही एक और हैवानियत की दूसरी घटना जो है वो सामने आ गई है, जहां 3 साल की दलित मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को नाली में ठूंस दिया गया। बच्ची का शव 4 दिन बाद नाली के ढक्कन के नीचे मिला, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में शव को नाली से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले को मवई थाना की पुलिस दबाने में जुटी रही और एक युवक को गुपचुप तरीके से जेल भेज दिया। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई। मीडिया से जो है मामले को छिपाया जा रहा है। पूरा मामला जो है मवई थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित पिता का कहना है कि उसकी मासूम बच्ची को सोते समय चोरी से गायब कर उसके साथ रेप किया गया और निर्ममता से उसकी हत्या कर शव को नाली में ठूंस दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, ये पूरा मामला क्या है? एक बार फिर से 3 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि थाना मवई थाना क्षेत्र के गांव में जो है दलित बालिका थी, नाबालिग, तो उसकी जो है 3 दिन पहले जो है छत पर से जो है एक युवक उठा कर ले जाता है। वो थोड़ी दूर बाद जो है कि उसके पिता का जिस तरीके से आरोप है कि उसने जो है दुराचार करने के बाद जो है उसकी गला दबा करके हत्या कर दी है। उस शव को जो है नाली के नीचे छिपा दिया था और 4 दिन बाद जो उसका शव बरामद होता है और पुलिस मौके पहुंच करके आनन फानन में जो है उसके शव को जो पीएम के लिए भेज दिया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट की कार्बन का काफी मिली है, अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन वो इसने बताया, पुलिस ने बताया है कि गला दबा करके हत्या कर दी है। रेप की भी पुष्टि फिलहाल पुलिस नहीं कर रही है। तो क्या आरोपियों के बारे में पता चल पाया है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि गुपचुप तरीके से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। जी, जिस आरोपी को बताया जा रहा है उसी गांव का ही पड़ोसी है, रहने वाला है, जो इनके घर पे आना जाना उसका लगा रहता था। और पुलिस ने जो उनको घटना वाले दिन से उठा करके हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही थी। तो उस आरोपी ने जो है पुलिस को भी जो है गुमराह किया है। कभी बता रहा था कि गन्ने खेत में मार के फेंक दिए हैं, कभी कहीं बताता था। पुलिस को भी उसने कई बार घुमाया है। तो कड़ी पूछताछ में जो है उसने अपना जुर्म कबूल किया है। और लेकिन ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि एक जो है मामला थमा नहीं, दूसरी घटना भी सामने आ जाती है। एक खौफ जो है कहीं न कहीं अवध नगरी अयोध्या जो एक आस्था है, लोगों का विश्वास है, और अब वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है लोगों के बीच में अलग ही खौफ पैदा करता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी भदरसा का कांड शांत नहीं हुआ था कि दूसरा यहाँ मवई थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ पे मासूम के साथ जो है पूरी हैवानियत की हदें पार कर दी गई है। और यहाँ पे जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी जो कार्बन कापी पीएम की मिली है वो स्पष्ट तौर पर पुलिस नहीं बता रही है कि पूरा मामला क्या है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस मामले को पूरी तरीके से छिपाने का काम कर रही है, क्योंकि अभी भदरसा का कांड हुआ ही है। इसमें 2 राजनीतिक पार्टी आमने सामने है, बीजेपी और सपा। तो और यहाँ पे दलित बालिका के साथ में इस तरीके की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे भी कोई राजनीतिक दल भी मौके पर नहीं पहुंचा है। और आज जो है रुदौली के सपा विधायक, पूर्व सपा विधायक अब्बास अली दोस्ती वहां पहुंचे थे। परिजनों से हाल चाल लिया है, उसको आर्थिक सहायता भी वहां पे पहुंचाएंगे। लेकिन आर्थिक सहायता पहुंचाने तक बात सीमित नहीं है विनय। जिस तरीके से अगर हम देखें, एक बच्ची को उठा लिया जाता है, सोते समय उठा लिया जाता है, दुष्कर्म के बाद उसके गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, शव को भी नाले में ठूंस दिया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हैवानियत का देखा गया है कि सब बहुत बेदर्दी से उसका जो नाली में ठूंस दिया गया था, तो इस तरीके से उसकी काफी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और आरोपी को भी जो पुलिस ने तो जेल भेज दिया है। लेकिन जो पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी अधूरी है, क्योंकि जिस तरीके से भदरसा में देखा गया है कि रेप कांड में जो है उसके घर पे योगी का बुलडोजर चला है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और पुलिस इस मामले को पूरी तरीके से दबाने में लगी हुई है। बड़े हैरत की बात है विनय, जिस तरीके से हम देखें, खुद मुखिया एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला बचाव के लिए कदम उठाते हैं, साथ ही साथ इस तरह के जो वारदात होते हैं इसके लिए भी सख्त होते हैं, लेकिन अपराधियों में खौफ क्यों नहीं?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था को लेकर के जो है लचर पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है आए दिन जो है रेप की घटनाएं बराबर जाती है। और भी कल भी मदरसा में जो है एक मासूम बालिका के साथ में जो है एक रेप कांड हो गया है। उसमें भी पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की ली, लेकिन वही आरोपी फरार है। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि जो आरोपी है उनके मन में जो है कानून का कोई डर नहीं है, जिसकी वजह से जो इस तरीके की वारदात हो जाना देखने को मिल रही है। और भी महुई में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरीके का कांड हो गया। तो कहीं ना कहीं जो खौफ होना चाहिए अपराधियों में, तो उस तरीके का खौफ नहीं नजर आ रहा है। जबकि योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है, जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलाने की भी प्रक्रिया करती है। उसके बावजूद भी रोज ये कांड देखने को मिल रहा है। विनय, वजह क्या है? पुलिस की ओर से कार्रवाई स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देखी जा रही? क्या वजह है पुलिस जो है अपने कदम पीछे कर रही है, साफ तौर पर किसी से कुछ भी कहने से मना कर रही? बिल्कुल, यहाँ पे कार्रवाई का मामला आ रहा है तो कार्रवाई तो पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे महुई के थाना अध्यक्ष द्वारा नहीं बताई जा रही है। उनके कहना है कि मूल प्रति अभी मिली नहीं है, कार्बन कापी मिली है, लेकिन इतना जरूर बताएं कि गला दबा करके हत्या कर दी है, लेकिन उसके आगे की रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं आखिर क्या मामला है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर है कि मामले को छुपाया जा रहा है और मीडिया से भी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है उसको अन्य में जेल भेज दिया जाता है और कोई इस तरीके की सूचना जो है। जी बिल्कुल विनय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। प्रदीप भटनागर बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अयोध्या में एक मामला थमा नहीं, दूसरा फिर से सामने आ गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको समझने वाली चीजें ये है कि दोबारा टारगेटिंग जो हुआ अयोध्या जी क्यों हुआ। समझने वाली सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अयोध्या जी में ही ये चीजें क्यों हुई और वहीं से ये खबर क्यों आई। बहुत दुखद की बात है कि आज उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए या उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति आ रही है और जो लोग विपक्ष में बैठे जो कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, क्या है, जब सरकार बुलडोजर चलाती है, गोली चलाती है, तो वही लोग हैं जो पक्ष में खड़े हो जाते हैं और डीएनए की बात करते हैं। आज ये चीज समझने की बात है कि केवल बलात्कार क्या था, जिन 3 बच्ची, छोटी सी बच्ची, इतना शर्म नहीं आई कि देश को ये क्या होना क्या चाह रहे, क्या नहीं चाह रहे ये देश दुनिया, कि इतने बेगैरत हो गई कि घर में, सबके घर में बेटियां हैं, माँ हैं, सब चीजें, और फिर इतनी चीजें आ रही है सामने। बहुत शर्म की बात। जी बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से सरकार इतने कदम उठा रही है सर, लेकिन फिर भी इसका फायदा नहीं हो रहा है, बार बार जो इस तरह की घटनाएं आ रही है। देखिए, सरकार पूरे प्रयास में लगी है अपनी चीजों, सार्थक प्रयास के अंदर, और जहां तक रही इन शरारती तत्वों की यानी बलात्कारियों को जेल भेजना और चाहे कानून बनाना, इस चीज में उत्तर प्रदेश सरकार कहीं भी कटाई नहीं बरत रही है। सरकार अपना पूरा काम करेगी। ये तो उन लोगों को जानना है जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मगर जब सोच की बात आती है तो डीएनए की बात करते हैं। आज उनसे पूछे उन्हें क्या करना चाहिए। क्या पार्लियामेंट के अंदर एक मजबूत कानून की बात नहीं करनी चाहिए? आज India.com बैठी है, जो विपक्ष में कहते हैं हम सबसे बड़े मजबूत विपक्ष में बैठे हैं, आज उनको नहीं आना चाहिए सामने कि इस पे कानून ऐसा बनाया जाए कि उसे बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। कौन आज विपक्ष क्यों नहीं मुद्दा बात करता है इस पे? आज विपक्ष क्यों नहीं इस विषय को लेके आता पार्लियामेंट के अंदर? करे, बहस करे, लड़ाई करे, जैसे हुज्जत बहस करते हो करे ना, कि कानून लाइए। आप दलितों के लिए लड़ेंगे, शोषितों के लिए लड़ेंगे, मगर बलात्कारियों के लिए नहीं लड़ेंगे। मांगेंगे तो डीएनए मांगेंगे। ये देश की विडंबना है और बहुत देश की दुर्भाग्य है कि ऐसा विपक्ष आया है, ये हुड़दंग करता है, अराजकता फैलाता है, कभी किसी को स्पष्ट लेके बोलता नहीं है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ दान बहादुर सिंह भी जो है शिक्षा अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरीके से हम बात करें अयोध्या में जो ये दूसरी बड़ी घटना देखी गई है 3 साल की नाबालिग बच्ची के साथ, आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं? रुदौली विधानसभा में 3 साल की मासूम बच्ची, उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है, पुलिस का फोटो काफी स्पष्ट नहीं है। केवल रुदौली का ही नहीं बता रहा हूँ, 3 दिन पहले वो पूरा कनंदर थाने में भी तो इसी तरह का कांड हुआ है। इससे सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। दिल्ली लखनऊ लड़ रहे हैं आपस में और वो प्रशासन पर इनका कोई अंकुश नहीं रह गया है। उसका लड़की का पिता मरई का नाम लेके चिल्ला रहा, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।
जहां समाजवादी पार्टी का नाम आ जाएगा, किसी विपक्षी का नाम आ जाएगा, तब इनका बुलडोजर चलता है, नहीं बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। अयोध्या में तो इतनी घटनाएं हुई हैं। एक घटना हुई थी खाकी अखाड़े में, उसको दबा दिया गया, 7 साल की बच्ची के साथ हुआ था, क्योंकि इनके लोग थे 5-6 साल की एक। लेकिन सर अभी तो सपाई है, अभी वहां जो करता धरता है वो तो समाजवादी पार्टी से ही है। कहाँ वाले? अयोध्या। अरे सरकार तो इनकी है, ठीक है, जांच करावें, तो अगर वो अपराधी है तो कानून बहुत सख्त है, फास्ट ट्रैक में लगावें, फास्ट ट्रैक में लगा के फैसला करावें, जांच तो करा ले पहले। डीएनए टेस्ट क्या बुराई है, तभी तो सिद्ध होगा उस बच्ची के साथ किसका हुआ, वो कर ले। प्रदीप जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि अगर सपा का नाम आता है तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। कानून बहुत सख्त है मैडम, केवल फास्ट ट्रैक में लगा के साल भर में फांसी दी जा सकती है। जैसे लोगों में नाम आया तब समाजवादी पार्टी के गले से आवाज भी नहीं, सांप की आवाज भी नहीं आई। जब अंसारी बंधुओं का हुआ तब इन्हें गले से आवाज नहीं आई, बिल्कुल भी। मवई में आवाज ही बंद हो गई। FIR दर्ज नहीं हो रहा है। आज ये जांच की बात करें, मैं ये आज ये नहीं कह रहे जिसकी बच्ची के साथ उस गरीब के साथ हुआ है उसे न्याय नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट। इन्होंने जवाब दिया, अयोध्या की बात आई तो इन्होंने जवाब दिया कि आपके नगर अध्यक्ष जो इन चीजों में फंसा है बलात्कार के अंदर, और दलित की बेटी 12 वर्ष की बेटी जो दलित की थी फंसा है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं। मवई वाला कांड भी वैसे है, मवई वाला कांड भी वैसे है, पूरा कैलेंडर का दूसरा कांड भी उसी तरह का है। इन्हें मुख्यमंत्री को डीएनए टेस्ट चाहिए। इतना बड़ा एक अतिक्रमण जो लखनऊ के अंदर तोड़ा गया, पूरी नहर खराब हमारे यहाँ पूर्व मंत्री ने पहले कहा था कि पहले लड़की का इलाज कराया जाए, लखनऊ आज में गए हो, बच्ची को राजनीति का शिकार बना रहे। किसकी थी जमीनें? आज जमीनें सरकारी जमीन, तालाब किससे छुड़वाए जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी छुड़वाए जा रहे हैं, नेताओं से। भाजपा वालों के तो कोई तालाब नहीं छुड़वाए जा रहे हैं। भाजपा वालों अगर आपका झंडा लगा ले, आपका झंडा लगा ले तो वो तो साफ हो जाता है। कोई भी बड़े से बड़े अपराधी आपके पार्टी में। बिल्कुल, तो आप लोग इस पर सियासत ना करके अगर शायद कार्रवाई की तरफ ध्यान दे तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे सहयोगी विनय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अयोध्या में दूसरी बड़ी घटना। अब हुए गैंग रेप के भदरसा का कांड अभी शांत नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जो है मवई के मिला है कि यहाँ पे मासूम 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या कर दी गई है, और इस समय इंडिया वाइस की टीम जो है उसी गांव में है, मवई थाना क्षेत्र में, और ये वही स्थान है, इसी नाले में जो है बच्ची का मुंह ठूस करके जो है इसी में दबना दिया गया था, और 4 दिन से बालिका जो है गायब थी, और जब इसमें से बदबू आने लगी है उसके बाद यहाँ पे जो तलाश की गई तो इसी में से घर के पास से ही निकला। मौजूद उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से वारदात की गई है? वारदात उसका वारदात क्या है, वो लड़की लापता हुई, उसके बाद नाली में मिली। लड़की लापता हुई, मैंने पूरा तालाब में, कुआं में, गन्ना में सब ढूंढा रहा, नहीं मिली। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पूरा रात दिन पुलिस जितने पुलिस सब खोज में रात दिन लगे थे। और उसके बाद चौथे दिन मेरी लड़की नाले में मिली, घर के सामने के पास में, और नाले में मिली तो उसमें बदबू आने लगा। फिर पुलिस को मैं इन्फॉर्म किया, पुलिस आई तुरंत, फिर उसको खोद के मेरे बेटे को निकाला। उसका रेप हुआ और गला डाल के, गला साध के हत्या की। बस इतना मैं जानता हूँ। मेरा किया था रेप? अंगन नाम का लड़का। कहाँ रहता है? ये 2 मंत्री मांग रहे तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई अंदर गलती ना करे। उसको एक बार गलती करने से उसको बार बार सोचना चाहिए कि 3 साल की बच्ची के साथ में कैसे क्या करना है। उसको बार बार जिंदगी भर दूसरा आदमी भी सोच ले कि ये करने से मुझे वो किया था, ये सजा मिली हमको। अगर दूसरा उसको सजा मिल गई तो दूसरा भी ऐसा काम नहीं करेगा। बालिका के साथ उसकी माँ यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे किस तरीके की वारदात यहाँ हुई? हम सर ये पकड़ी रही हैं, हमारा बच्ची हम नहीं जाने पाओ कि हमारा बच्ची कब ले गए, और पुलिस सब छानबीन निकाल चुके हैं। और बाद में हम नहीं जाने पाओ कि 31 जून कब ले गए, इसका हमें नहीं पता। कौन ले गए?
अंगद पड़ोस संगीता। पिता है विश्राम, उनका यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अभी भदरसा में देखा गया है कि जो आरोपी था उसके घर पे बुलडोजर चला है, उसकी जितनी जमीन जायदाद थी उसकी भी नाप हुई। अब ये देखने वाला होगा कि योगी का बुलडोजर यहाँ मवई के कब चलता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या।